हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 23। So you can see in the question in problem 23, the accounts manager of Sun Limited has reported the following data for the year 21 to 22. GP is given rupees 60 lakhs, gross profit margin is given 20%. जीपी का अमाउंट आपको दिया है, जीपी रेशो दिया है, तो उससे सेल्स आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। देन टोटल एसेट्स टर्नओवर इज गिवन, तो उससे टोटल एसेट्स आ जाएंगी। टोटल एसेट्स टर्नओवर मीन्स सेल अपॉन टोटल एसेट्स। नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स इज गिवन, नेट वर्थ भी आ जाएगी। करंट रेशो इज गिवन, लिक्विड रेशो इज गिवन, करेक्टली सेल टू टोटल सेल्स आर गिवन, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज गिवन। assume 360 days in a year, prepare बैलेंस शीट as on 31 मार्च। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना होता है मेन रेशो में, जब आपको बैलेंस शीट बनानी है, कि कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है। तो आप देखेंगे दो आइटम्स आपको दिए हैं, जीपी रेशो और ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट भी दिए हैं, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन राइट जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो अब देखिए, आपको मेंशन किया है जीपी है 60 लैक्स, रुपीज़ हमारे चल रहे हैं लैक्स में, डाटा सारा लैक्स में चल रहा है। जीपी दिया है आपको 60 लैक्स, सेल्स आपकी मिसिंग है, इनको 100, जीपी रेशो इज गिवन, जिसे जो 20%, तो उससे आपकी सेल्स आ जाएंगी। सो 60/20, जिस इज कमिंग 300 रुपीज़ लैक्स में है आपके। सो कैन यू सी टोटल एसेट टर्नओवर इज गिवन, टोटल एसेट्स टर्नओवर, तो जिस ये सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, तो दिस रेशो इज गिवन टू बी 0.3, तो उससे आपकी टोटल एसेट्स आ जाएंगी, गेट इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय 0.3। तो सेल्स आपकी हैं 300 डिवाइडेड बाय 0.3, इट मीन्स टोटल एसेट्स आर 1000। So again we are given a net worth to total assets. So net worth to total assets. So this ratio is given 0.90, तो इससे आपकी नेट वर्थ आ जाएगी। नेट वर्थ लीजिए, टोटल एसेट्स 1000 इंटू 0.9, विच इज 900। फिर अब देखिए, आपको कोई लॉन्ग टर्म डेट मेंशन नहीं किया है, तो अब देखिए हम बैलेंस शीट बनाएं तो उसका ये डाटा बन जाएगा। तो लेट अस सी बैलेंस शीट। सो ऑन लायबिलिटी साइड, रुपीज़ आपको चल रहे हैं लैक्स में, रुपीज़ इन लैक्स। तो लायबिलिटी साइड में देखो नेटवर्क आ गई है, नेटवर्क में से शेयर होल्डर पॉइंट, जिसकी कमिंग 900। और डेट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये नील माना जाएगा। इट मीन्स करंट लायबिलिटीज। और टोटल एसेट्स हैं आपके पास, टोटल एसेट्स आर 1000, विच मीन्स टोटल लायबिलिटीज आर आल्सो 1000। तो बैलेंस आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो इसमें फार्मूला बन जाएगा करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नेट वर्थ।
इट इज कमिंग 100। अब टोटल एसेट्स का जो डिवीजन है, फिक्स्ड एसेट्स आएंगे इसमें और करंट एसेट्स आएंगे। फिर आपको नेक्स्ट अब रेशो दी है करंट रेशो, लिक्विड रेशो, तो इससे करंट रेशो आ जाएंगी। करंट लायबिलिटीज आपकी ऑलरेडी आ गई हैं। सो वी हैव अ करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो दिस रेशो गिवन टू बी 1.5। तो इससे करंट एसेट्स आ जाएंगी आपकी। करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 100 इंटू 1.5, 150। फिर आपको दिया है देखो लिक्विड रेशो which is called a quick ratio also. So it is equal to quick assets upon current liabilities. तो दिस रेशो इज 1, तो इससे क्विक एसेट्स आ जाएंगी आपकी। तो 1 इंटू CL 100, डिफरेंस आपका आ जाएगा स्टॉक इन्वेंट्री, दिस इज 50। फिर आपको डेटर्स का भी मेंशन किया है। क्रेडिट सेल टू टोटल सेल्स दिए हैं आपको 80%। तो पहले आप क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कीजिए। दी जा रहे 80% ऑफ टोटल सेल्स की आपकी। सो दिस वैल्यू 300, 240। तो इससे आपके डेटर्स आ जाएंगे। डेटर्स का आपको दिया है कलेक्शन पीरियड 60 डेज। सो व्हाट विल बी डेटर्स, फार्मूला बन जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, टोटल डेज हैं 360 और सेल्स हैं आपकी 240। कलेक्शन पीरियड इज 60 बाई 360, इसी कमिंग 40। अब क्विक एसेट्स का जो बाइफर्केशन आप कर सकते हैं। क्विक एसेट्स हैं 100, इसमें डेटर्स हैं आपके जिसे 40, इसमें बैलेंस है कैश एंड बैंक 60। आपके पास करंट एसेट्स आ गई हैं, तो बैलेंस आपकी आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। तो करंट एसेट्स का हम देखते हैं डिवीजन स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। सो स्टॉक इज 50, डेटर्स आर 40, कैश इज 60, टोटल 150, बैलेंस इज 850 इज फिक्स्ड एसेट्स। सो दिस विल बी अवर बैलेंस शीट। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन का बस आपको स्टार्ट करना आना चाहिए कि रेशो में जब बैलेंस शीट बनानी है, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा। आपको जरूर एक इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे ग्रोथ प्रॉफिट दिया था, वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। तो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 24। तो अब देखिए प्रॉब्लम 24 में आपको देखा गया है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ PQ लिमिटेड ऑन 31 मार्च इज एज फॉलोस। इक्विटी शेयर कैपिटल है 18,000 शेयर्स और रुपये 100 के लिए 18 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, 12% डिबेंचर्स 5 लाख, रिजर्व्स आर 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस है, रिजर्व्स हैं, डिबेंचर्स हैं। EBIT इज गिवन 720, टैक्स रेट टू 40%, रिटर्न ऑन इक्विटी फ्रॉम इंडस्ट्री टू विच कंपनी बिलोंग्स। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करके है कंपनी, जिसे 15%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड एटलीस्ट 4 times एंड डेट इक्विटी रेशो इज एटलीस्ट 2 times इन इंडस्ट्री। तो इसमें इंडस्ट्री की आपको रेशो दे रखी है, 2 रेशो आपको दी हैं। इंडस्ट्री रेशो एक आपको दिया कि पैट कवर करके है फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड। तो ये कौन सी कवरेज रेशो होती है, इसका नाम होता है फिक्स्ड चार्जेज कवरेज रेशो। तो ये हम ले रहे हैं पैट के बेस पे, तो इसमें पैट में हम इंटरेस्ट एड बैक कर रखे हैं और नीचे लिखे हैं फिक्स चार्जेज है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो किसी गिवन को भी इंडस्ट्री की जो रेशो है एटलीस्ट 4 times है एंड डेट इक्विटी रेशो एटलीस्ट 2 times है। फिर आपको दिया है डेट इक्विटी रेशो, ये 2 times है इंडस्ट्री की। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशो एंड डेट इक्विटी रेशो PQ लिमिटेड। तो आपको PQ कंपनी की ये रेशो कैलकुलेट करनी है। फिर उसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कवरेज रेशो जितनी हायर होगी बेटर है, डेट इक्विटी रेशो जितनी कम होगी उतनी बेटर है। इट मीन दिस हायर इज बेटर, डेट इक्विटी रेशो जो है आपकी ये लोअर इज बेटर। तो कैलकुलेट करते हैं PQ के लिए। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया है क्वेश्चन में EBI की आपको दे रखा है। तो EBIT जिसे गिवन 7,20,000, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं डेट के ऊपर। डिबेंचर्स हैं आपके 12% डिबेंचर 5 लाख के, तो दिस विल बी 60,000। बैलेंस है जो PB की 6 से 60,
इसमें से टैक्स माइनस कीजिए। तो टैक्स का रेट आपको दिया है इस क्वेश्चन में 40%। तो टैक्स इज 40%, 660 इंटू 40%, 264। So this will be our profit after tax, 396. Now let us calculate fixed charge coverage ratio. फार्मूला है पैट की 396,000। इसमें आप इंटरेस्ट ऐड बैक कर लीजिए 60,000। जब आएगी बैक टोटल फिक्स चार्ज है आपके इंटरेस्ट 60,000। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो आपको दिया है 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं ₹5 लाख के, जिसे आल्सो 60,000। So total ratio will be our 396,000 plus 60,000. This is 456 divided by 120. So this coverage ratio is coming 3.8 times. तो स्लाइटली ये लोअर है इंडस्ट्री की जो 4 रेशो है। तो इट मीन्स जो चार्ज कवरेज रेशो इज नॉट बेटर देन इंडस्ट्री रेशो। तो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं डेट इक्विटी रेशो। डेट में देखो आप जाएंगे आपके डिवेंचर से, और इक्विटी का मीनिंग होता है इसमें नेटवर्क। डिवेंचर्स आपको लिए हैं जिसे जो 5 लाख। नेटवर्क में हम लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे जो 18 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख प्लस रिजर्व लेंगे सरप्लस। रिजर्व्स आर गिवन 5 लाख। So this ratio is coming 5 lakh upon 28. So 5 upon 28. This is 0.18. So this is less again 2 times. So this one is better. But this is slightly lower. So only these two ratios we have to calculate. So simple question का तो आप ध्यान से समझिए, then you can note down. So next let us see problem 25. So this is very good question. So in this question data given is from the following information we have to prepare balance sheet. First of all we are given net profit after interest, tax and preference dividend. तो आपको प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट देन आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इतनी से हम देखें इनकम स्टेटमेंट, इसका डाटा बन जाएगा आपको। तो जैसे ये बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट है, इट मीन्स वी वांट EBIT, उसमें से हम इंटरेस्ट पे करते हैं जिसे जो PBT, देन वी पे टैक्स, वी गेट पैट, उसमें से हम लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। बैलेंस है जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी। तो आपको यही गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 222,000। इट मीन्स वी आर गिवन इन द क्वेश्चन प्रॉफिट फॉर इक्विटी 222,000। तो रिवर्स चल के हम बाकी आइटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए रेशो दिया है, टैक्स रेट आपको दिया है 50%। टैक्स इज एट द रेट ऑफ 50%। So then 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन। 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका अमाउंट नहीं लिया है तो डिविडेंड आ जाएगा 18%। 50% डिवेंचर्स हैं, इसका भी अमाउंट मिसिंग है। ROCE 50%, फिर आपको दिया है ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होती है EBIT अपॉन कैपिटल टाइम्स 100। सो देन वी आर गिवन ROE जिसे ये रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी फंड्स टाइम्स 100। तो जिस ROCE ये 50% है आपकी, एंड ROE जिसे ये गिवन को भी 74%। तो यानी कि गिवन रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड होते हैं नेटवर्क, जिसे कहा गया रिटर्न ऑन नेटवर्क। इसमें हम लिखे हैं पैट अपॉन नेटवर्क टाइम्स 100। तो जिसे जो गिवन 60%।
यानी करंट रेशो इज 2:1। करंट रेशो है आपकी करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज 2:1। Then fixed assets are given. So net fixed assets are 9 lakh। देखिए आपकी टोटल लाइबिलिटी साइड आ रखी है तो उससे आपकी टोटल एसेट्स आ जाएंगे, तो फिक्स्ड एसेट लेस करके करंट आपकी एसेट्स आ जाएंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहले है प्रॉफिट फॉर इक्विटी, ROE से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो ROE का फार्मूला है प्रॉफिट फॉर इक्विटी विच इज गिवन 222,000। इससे इक्विटी फंड्स आपके डिटरमिन हो जाएंगे इन 200। सो दिस इज गिवन 74, तो आपकी इक्विटी आ जाएगी। So equity coming to 22,000, so divided by 74 into 100, रुपये 3 lakhs। ये आपका डाटा चल रहा है सिंपल रुपीज़ में। अब इक्विटी आ गई है पर प्रेफरेंस डिविडेंड मिसिंग है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी मिसिंग है। उसका रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 18%। फिर आपको दी है RONW। अब पैक भी नहीं निकलेगा आपका जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा, और आपकी नेट वर्थ भी नहीं आएगी। तो अब देखो फार्मूला क्या है, नेट वर्थ है आपकी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उसको यूम करके हैं लेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अमाउंट रख लेते हैं ए। लेट अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू ए। तो उससे आपकी नेटवर्क आ जाएगी 3 लाख से प्लस ए। अब अप्लाई करके हैं फार्मूला रिटर्न ऑन नेटवर्क। अब देखो हमें चाहिए पैक, पैक का क्या फार्मूला बनेगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी प्लस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट फॉर इक्विटी है आपके पास 222,000, प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारा एट द रेट ऑफ 18% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर आपने लिया ए, इसका करेंगे 18% 0.18 ए अपॉन नेटवर्क के लिए 3 लाख प्लस ए, सो इन 200। So this ratio is given, नेट वर्थ की 60%। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपके ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इतनी जिसे जो 222,000 प्लस 0.18 ए इज इक्वल टू, ये है 60%, 60/100.6 इंटू दिस 180 प्लस 0.6। तो इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू आ रही है जो कि 222 में से 180 माइनस कर लीजिए 42,000, 0.60 में से 0.18 माइनस हो जाएगा 0.42। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 1 लाख रुपीज़। तो इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है दिस इज 1 लाख रुपीज़। तो उससे आपकी नेट वर्थ आ जाएगी 3 + 1 4 लाख है ये नेट वर्थ। अब इसमें पुट करते हैं इसको। अब 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर डिविडेंड है 18%, इट मीन्स 18,000। तो आपका पैक आ जाएगा 240। इसमें से टैक्स ऑलरेडी माइनस हो गया है 50%, तो इट मीन्स इसका डबल कर लीजिए 480 इज अवर PBT, 240 है आपका टैक्स। तो अब आता है इंटरेस्ट मिसिंग है। अब उसके लिए अब लिया ROCE। तो इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं ROCE। तो वो ROCE का फार्मूला है इबिट अपॉन कैपिटल। इबिट का फार्मूला बन जाएगा PBT आ गया आपके पास प्लस इंटरेस्ट, PBT प्लस इंटरेस्ट। और कैपिटल में हम लेते हैं जो नेटवर्क है प्लस गेट, नेटवर्क प्लस गेट डिबेंचर्स इनटू 100। ये आपको दे रखी है अब ROCE 50%। अब इसमें गेट भी मिसिंग है, इंटरेस्ट भी मिसिंग है। अब इसको यूम कर लेते हैं लेट गेट मीन्स डिबेंचर्स हैं आपके 15% डिबेंचर्स हैं, लेट 15% डिबेंचर्स अमाउंट इज इक्वल टू बी। अब इसको बी रख लेते हैं। तो यहाँ पुट करके हैं PBT है आपके पास देखो 480, तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा 15% ऑफ B 0.15 बी। तो बी का कर दिया मैंने 15% इंटरेस्ट,
नीचे कैपिटल, कैपिटल में आएगी नेटवर्क, नेटवर्क की आपकी 4 लाख, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस ऐड कर दो डिबेंचर्स विच इज बी, तो इसकी रेशो दी है आपको 50%। इसको भी सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके बी की वैल्यू आ जाएगी, जिसे जो 480 प्लस 0.15 बी इक्वल टू 50% ऑफ 4 लाख 2 लैक्स प्लस 50% को बी 0.5 बी, 0.5 में से 0.15 माइनस हो जाएगा, ये रहेगा 0.35 बी, 480 में से 2 लाख माइनस हो जाएगा 280, इससे आपके डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा बी, तो जिसे जो 280 तो डिवाइडेड बाय 30.35 8 लैक्स, उसके ऊपर देखो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 15%, जिसे जो 120, सो यू विल गेट EBI की 6 लाख। ये रिवर्स क्वेश्चन कह रहा था इनकम स्टेटमेंट के लिए। अब आपको प्रिपेयर करनी है देखो बैलेंस शीट, अब आपके पास लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा, लेकिन सी गेटमैन तो भाई बैलेंस शीट बनाते हैं पहले। बैलेंस शीट में देखिए इक्विटी आ जाएगी, प्रेफरेंस है शेयर कैपिटल, यानी कि जो जिसे 18%, 15% की डिबेंचर्स विच इज गेट, यानी कि करंट लाइबिलिटीज। तो इधर है आपके पास फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इक्विटी आपको आपने कैलकुलेट की थी 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, गेट इज 8 लाख, फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखी हैं 9 लाख। So now we can apply formula of a capital employed। तो आप देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है, तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम लाइबिलिटी साइड इट इज नेट वर्थ प्लस गेट, तो इट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12 लाख। बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम एसेट साइड अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, कैपिटल इज 12 लाख, फिक्स्ड एसेट्स आपको दिए 9 लाख, और ये दोनों मिसिंग है आपकी, करंट एसेट्स हैं करंट लाइबिलिटी, इसमें इनका डिफरेंस हो गया वर्किंग कैपिटल, इससे आपका WC आ जाएगा, जैसे कि 3 लाख से, तो WC की वैल्यू है CA माइनस CL इक्वल टू 3 लाख। अब आपको देखो रेशो दी है करंट रेशो 2:1, वो अप्लाई कर रखी है। सो नाउ करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, सो दिस रेशो गिवन है 2:1, तो इट मीन्स करंट एसेट्स आ जाएंगी आपकी 2 टाइम्स CL। यहाँ पर देखो CA की वैल्यू आ रही है, CL विल गो ऑन दिस साइड 3 लाख प्लस CL, सो CL प्लस 3 लाख इक्वल टू 2 CL, तो इससे आपकी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी 3 लाख, एंड करंट एसेट्स विल गेट 2 into CL 6 लाख। तो इसको बुक कर रखे हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं आपकी 3 लाख, करंट एसेट्स हैं आपकी 6 लाख, so this we will get to balance sheet total is 15 lakh। इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स दोनों का अमाउंट मिसिंग था, उनके इंटरेस्ट और डिविडेंड भी मिसिंग के, रेशो दी हुई थी, तो हमें रिवर्स क्वेश्चन चलना पड़ा। आप ध्यान से समझ लीजिए, गैन यू कैन नोट। इस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की रेशो के बेस पर, तो फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।